हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल योर बंसोड़े टेक सोल्यूशन। ओके, आज के वीडियो में हम देखेंगे जैसे कि हाउ टू क्रिएट अ वेब एपीआई एप्लीकेशन कि एक वेब एपीआई का एप्लीकेशन क्रिएट हम किस तरह से कर सकते हैं और बेसिकली क्या क्या चीजें उसके अंदर हमें याद रखनी है यूजिंग अ एमवीसी। ओके, एमवीसी के साथ हम करेंगे। तो मॉडल व्यू कंट्रोल के अंदर कोई भी डाउट क्वेरी होगी तो आप हमारी जो प्रीवियस वीडियो है उसको रेफर कर सकते हैं। उसके अंदर हमने एमवीसी का कंसेप्ट क्लियर किया है। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं हमारे नेक्स्ट वेब एपीआई के लिए। आपको जाना है क्रिएट न्यू के अंदर। क्रिएट न्यू के अंदर आपको यहाँ पे वेब एपीआई मिल जाएगा या फिर ASP.NET वेब एप्लीकेशन भी होगा तो भी चल जाएगा। ओके, विथ .NET फ्रेमवर्क। .NEट फ्रेमवर्क के साथ आपको वेब एप्लीकेशन यहाँ पे सिलेक्ट करना है, देन क्लिक ऑन नेक्स्ट। इसके अंदर ही आपको वेब एप्लीकेशन के लिए वेब एपीआई के लिए ऑप्शन मिल जाएगा, तो वही आपको यहाँ पे रेफर करना है। इसको हम करेंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे वेब एपीआई आपको आ जाएगा। तो वेब एपीआई क्रिएट, तो हमारा जो वेब एप्लीकेशन है वो क्रिएट हो रहा है। तो इसके थ्रू आप आपका वेब एप्लीकेशन क्रिएट कर अभी बेसिक उसके अंदर क्या क्या चीजें है आज के सेक्शन में हम वो सभी चीजें देखेंगे। तो बेसिकली आपको इसका जो सोल्यूशन एक्सप्लोरर है वो पता होना चाहिए, इसके अंदर क्या क्या चीजें कवर हो रही है। तो बेसिकली यहाँ पे मॉडल है, कंट्रोलर है और व्यू है। ये तीन पार्ट के ऊपर हमें ध्यान देना है। तो कंट्रोलर इन द सेंस कि जो हम होम कंट्रोलर, और यहाँ पे एक वैल्यू कंट्रोलर जो डिफॉल्ट हमें मिल जाता है। होम कंट्रोलर ओपन करके देखते हैं। ओके, होम कंट्रोलर इन द सेंस जो आपका होम पेज आने वाला है, होम टाइटल वगैरह जो भी चीजें आने वाले हैं। और वैल्यू इन द सेंस एक एपीआई उन्होंने आपको डमी डेटाबेस के या डमी एग्जांपल के लिए आपको दिया है वैल्यू कंट्रोलर, जिसके थ्रू आप देख सकते हो यहाँ पे एक गेट मेथड है विदाउट एनी आर्ग्यूमेंट। देन सेकेंड गेट है जिसके थ्रू हम एक आईडी पास करेंगे तो उसका जो वैल्यू है वैल्यू आ जाएगा। देन पोस्ट, पुट, डिलीट, एक ऐसे नंबर्स ऑफ डिफरेंट सिनारियोज है जिसके अंदर आपको सिर्फ वैल्यू लिखनी है और आपका जो एपीआई है वो वैल्यूज वाला चल जाएगा। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम क्या करते हैं, इसको रन करते हैं। तो जो हमारा वैल्यू कंट्रोलर है वो किस तरह से रन होगा हम देखेंगे। बेसिक बाकी जो वेब एप्लीकेशन के अंदर होता है वो सेम आपको यहाँ पे ग्लोबल एक स्पेस वेब कॉन्फ़िग फाइल ऐप डेटा ऐप स्टार्ट, ओके, और कॉन्टेक्स्ट मॉडल, ये सभी चीजें सेम यहाँ पे आपको दिखने वाली है। इसके अंदर कोई भी अलग सिनारियो नहीं है। तो यहाँ पे फर्स्ट हम करेंगे जो बेसिक आप सबको याद रखना है, कंट्रोल आर जी। तो कंट्रोल आर जी इन द सेंस कि जो फाइल्स होंगी अननेसेसरी, यहाँ पे आप राइट क्लिक करके देख सकते हो उसका फुल फॉर्म कि रिमूव एंड सॉर्ट यूजिंग्स। जो आपके जो यूजिंग्स है कि जितने आप यूज कर रहे हो उतने ही रखने हैं आपको, अननेसेसरी बाकी के चीजें आपको रिमूव करनी है जो डिफॉल्ट आ जाती है। तो इससे क्या होता है कि जब भी आप कोई एप्लीकेशन को रन करते हो तो एप्लीकेशन को रन करने के बाद जो अननेसेसरी क्लासेस होते हैं वो भी वहाँ पे लोड होते हैं, क्योंकि हमने ऊपर यूजिंग करके उसका रेफरेंस हमने ऐड किया है। तो उसको हमें फर्स्ट रिमूव करना है, देन हमारा एप्लीकेशन रन करना है। तो यहाँ पे रन करते हैं। तो रन करने के बाद आपका ब्राउजर ओपन होगा लाइक दिस। यहाँ पे दो स्क्रीन है, इसके लिए वो मेरा थोड़ा सा अलग साइड में ओपन हुआ था। तो यहाँ पे हमें ब्राउजर ओपन लोड हो रहा है। तो ये ब्राउजर लोड होने के बाद आपका जो एपीआई है आपको यहाँ पे दिख जाएगा। तो सिंपली आपको क्या करना है, सिंपल अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पे जो एपीआई है वहाँ पे क्लिक करना है। तो एपीआई पे क्लिक करने के बाद जो आपका एपीआई वैल्यूज वाला, ओके, यहाँ पे आपको कंट्रोलर का नाम दे रहा है, ओके, जिसका जो गेट एपीआई विद वैल्यू विदाउट वैल्यू सब यहाँ पे दिख रहे हैं। तो सिंपल टेस्ट करने के लिए आपको क्या करना है, इसका जो यूआरएल होगा जस्ट लाइक लोकल होस्ट एंड ए, यहाँ से कॉपी करो, नेक्स्ट टैब में पेस्ट करो, अपना एपीआई, कौन सा एपीआई, वैल्यूज, ओके। तो सिंपल यहाँ पे हमने गेट एपीआई आपका कॉल हो गया। अभी स्पेसिफिकली ए सेम एपीआई विद द हेल्प आपको वैल्यूज फेच करना है। तो वैल्यूज के लिए आपको क्या कर सकते हो, यहाँ पे वैल्यूज स्लैश आईडी लिखा है। तो वैल्यूज
स्लैश, आप नॉर्मली कोई भी आईडी दोगे तो भी अब वो सेम ही वैल्यू पास करने वाला, क्योंकि वहां पे हमने कोई भी कंडीशन नहीं दी। ओके, ब्राउजर सिर्फ हमें क्या कर सकता है, गेट एपीआई विथ नो आर्ग्यूमेंट या जो लिटिल बिट आर्ग्यूमेंट है उसके अकॉर्डिंगली देगा। इफ आपको और अच्छे से आउटपुट को मैनेज करना है तो उसके लिए आप डिफरेंट टूल्स ऑनलाइन आपको मिल जाते हैं, जैसे कि पोस्टमैन है या बाकी के कोई है, तो वो यूज कर सकते हैं, जिसके अंदर आप ये जो एपीआई, तो एपीआई वहां पे टेस्ट कर सकते हैं। ओके, आज के लिए इतना ही। यहाँ पे हमने देखा कि हमारा वेब एपीआई एप्लीकेशन किस तरह से क्रिएट होता है, एंड उसके अंदर का जो गेट डिफॉल्ट मेथड है वो किस तरह से यूज होता है। नेक्स्ट सेशन के अंदर हम देखेंगे कि जस्ट लाइक कि यूजिंग अ स्पेसिफिक डेटाबेस टेबल, हम गेट एपीआई किस तरह से क्रिएट करेंगे विथ वैल्यू, इन द सेम विथ पैरामीटर एंड विदाउट पैरामीटर, उसको किस तरह से हम रन कर सकते हैं। ओके, आज के लिए इतना ही। कोई भी डाउट, क्वेरी या सजेशन होगा तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम मिलके उसको रिजॉल्व करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।